टुडेज आयुर्वेदा के जो पेपर एक्सप्लेनेशन सेशन का जो जो थर्ड लेक्चर है, इसमें आपका सबका स्वागत है। हमने पहले संस्कृत का जो एमयूएचएस का पेपर था, थ्योरी पेपर, उसके पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। ये दिस इज अ थर्ड पार्ट ऑफ द द एक्सप्लेनेशन वीडियो। तुम्ही चालू करा सर। हाँ ठीक है। लास्ट लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ, दीर्घोत्तरी प्रश्न निर्दोषच्या नंतरचा प्रश्न होता. हाँ हाँ. तो डी क्वेश्चन अभी यथोत्तरम यथा उत्तरम वगैरह अभी हमने देखा संधि के लिए. उसके बाद का धातु नाम प्रत्यय रूपाणी लिखत, ये प्योरली प्रत्ययों के आधार पर क्वेश्चन रहता है. इसमें जो कृदंत प्रत्ययाज है वो कृदंत प्रत्यय के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. उसमें अव्ययार्थ त्वांत तुमुन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं. और शत्रु शानच अनियर ये जो अन्य प्रत्यय है इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. सॉरी. तो प्रत्यय के लिए जो अंतिम रूप जो रहता है वो अंतिम रूप अगर आपने ध्यान में रखा तो आपको ये बहुत इजी रहता है. बाकी रूल्स वगैरह आपके टीचर आपको बताएंगे ही. सिंपल मैं इसके लिए बोलता हूँ, जो एंडिंग लेटर्स है वो एंडिंग लेटर के आधार पर उस प्रत्यय में कौन से अक्षर रहते हैं, कौन से अक्षर बचते हैं, वो हमें याद रखने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल त्वा में क त व ये लेटर में सिर्फ त्वा यानी त और व बचते हैं, वो हमें मालूम होना चाहिए. उसके बाद लेप प्रत्यय जो है वो लेप प्रत्यय उपसर्ग सहित धातुओं को ही लगता है. लेबंत प्रत्यय बोलते हैं उसको. वो अव्ययार्थ प्रत्यय में आता है लेबंत प्रत्यय. और उसके बाद तवतु तव्यत अनियर ये जो प्रत्यय है, अभी आपके एग्जाम में जो अनियर प्रत्यय आ गया है उसमें अनियर प्रत्यय में नीय ये बचता है. तो उसका रूप जो होता है वो लास्ट जो शब्द है या वर्ण है वो नीय ऐसे रहते हैं. त्वा प्रत्यय में त्वा ऐसा रहता है. शानच मान मान आन ऐसे वर्ड रहते हैं. और लेप प्रत्यय में ल और य वर्णा जोड़ाक्षर सहित य ये रहता है. तो ये बेसिक ट्रिक्स आपको इस प्रत्यय के रूप में मालूम रहेंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल चिंत प्लस त्वा, इधर सभी संधि के रूल फॉलो करके ये रूप बनते हैं. रूप आप थोड़ा ध्यान में रखोगे तो ये आपको इजी याद आ जाएगा. चिंतवा. उसके बाद आ
प्लस लभ प्लस ल्यप। आ ये उपसर्ग है, लभ ये धातु है, और लभ धातु को ल्यप प्रत्यय लगाया। ल्यप प्रत्यय में ल और ये ही लास्ट में बचते हैं, प निकल जाता है, तो इसका रूप हो गया आलभ्य। उसके बाद इसका वाक्य में यूज करने के लिए आलभ्यते, आलभ्यन्ति ऐसा यूज होता है। उसके बाद पठनीय, पठ प्लस अनियर, अनियर प्रत्यय यहाँ लगाया है। अनियर प्रत्यय में नीय ये अवशिष्ट होता है। तो मूल धातु, उसके बाद जो प्रत्यय का प्रक्रिया होने के बाद रूप जो बचता है, वो रूप के साथ धातु का संधि होके रूप तैयार होता है। पठ प्लस अनियर, इस अनियर प्रत्यय में नीय ये शेष रहता है, तो जो संधि होगा वो पठ और नीय इसके पदों में होगा, इसीलिए इसका रूप पठनीय ऐसा तैयार हो जाएगा। तो ये बात प्रत्येक के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हो तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आसान ट्रिक बताता हूँ। जो एंडिंग लेटर्स है, प्रत्यय जुड़ने के बाद रूप तैयार जो होता है, वो रूप तैयार होने के बाद जो एंडिंग लेटर्स है, वो एंडिंग लेटर्स ही उनका क्लू है। तो वो उसके आधार पर आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो इसके लिए आप धातु और प्रत्यय का जो पाठ है वो अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। धातु के लिए दो अलग प्रत्यय रहते हैं। एक तो है क्रियापद रूप बनाने के लिए लकारार्थ प्रत्ययात, तीतः अंति ते इते अंते जो लट लकार में हम बाहर करते हैं, वो एक प्रत्यय। और ये कृत प्रत्यय, इनको कृदंत बोलते हैं। कृत प्रत्यय धातु को लगने के बाद धातु का पद में भी परिवर्तन हो सकता है, विशेषण में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसे धातु से शब्द के सिर्फ क्रियापद नहीं, क्रियापद से भी अन्य रूप जो बनाने होते हैं, उनके लिए ये कृत प्रत्ययाज यूज होते हैं। और इसके ऊपर ये कृत प्रत्यय के ऊपर क्वेश्चन रहता है। तो कृत प्रत्यय के बारे में अगर आपने थोड़ा सा जान लिया तो ये आप क्वेश्चन आसानी से लिख सकते हो। और इसके लिए क्लू जो है वो एंडिंग लेटर्स, पठित्वा, पठनीय, आलभ्य, ये जो अभी मैंने बताया वो, ये अगर आपने थोड़ा किया तो इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हो। बाद में लास्ट जो है वाच्य प्रयोग विपरिणमय, चेंज द वॉइस, सिंपल, प्रयोग का परिवर्तन। आपको जो वाक्य दिया है उस वाक्य का प्रयोग परिवर्तन करना। तो प्रयोग के बारे में संस्कृत में 3 तरह के प्रयोग है, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। उसका क्लू भी बताया है। कर्तरी प्रयोग में कर्ता प्रधान रहता है, आत्मनेपदी उसमें मोस्टली ये रहते हैं। उसके बाद कर्मणि प्रयोग, कर्मणि प्रयोग उसमें कर्म को प्राधान्यता दी जाती है, और भावे प्रयोग में भाव या विचार उसको प्रधानता दी जाती है। तो ये आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और उसका वाक्य रचना कैसे करनी है। कर्तरी प्रयोग में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है, कर्म हमेशा द्वितीया विभक्ति में रहता है, और क्रियापद कर्ता के अनुसार चलता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपने ध्यान में रखा तो ही आपको इसका आंसर लिखने के लिए आएगा। कर्मणि प्रयोग में, कर्मणि प्रयोग में कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में रहता है, तृतीया विभक्ति में रहता है, और कर्म प्रथमा विभक्ति में रहता है। और
क्रियापद वो हमेशा परस्मैपदी रूप रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट वाक्य रचना के लिए नियम मालूम होना जरूरी है, तभी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कृषकेण क्षेत्रः कृष्यते, कृषकेण बाय द फार्मर, खेती किसान करता है, ऐसा इस वाक्य का अर्थ प्रतीत होता है। तो कृषकेण ये तृतीय विभक्ति हो गया। क्षेत्र यानी खेती, यहाँ कर्म जो है वो कर्म खेती करना ये कर्म खेत के ऊपर ही रहेगा, यानी खेत ये शब्द को प्रधानता दी गई है, यानी कर्म को प्रधानता दी गई है। कहाँ वो करेगा? खेती खेत में ही करेगा, अन्य कहीं जगह पे वो नहीं करेगा, इसीलिए उसको कर्मणि प्रयोग में ये वाक्य रचना बताई है। कर्म को प्रधानता दी गई है। किसान का कर्म है खेती करना, वो खेती करना कर्म की प्रधानता बताने के लिए ये कर्मणि वाक्य बताया है। तो इसको हमें कर्तरी प्रयोग में कन्वर्ट करना है, उसको हमें कर्तरी प्रयोग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ एक बात याद रखनी है, वो जो तृतीया विभक्ति में करता है वो उसको प्रथमा विभक्ति में करना है। कृषकः, कृषकः, कर्म द्वितीया में, क्षेत्रम, क्षेत्रम, और कर्ता के अनुसार क्रियापद का रूप। इधर परस्मैपदी है, लेकिन कर्तरी प्रयोग में हमेशा कर्ता के ऊपर क्रियापद का रूप रहता है। कर्ता अगर उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष के अनुसार, कर्ता अगर मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष के अनुसार, कर्ता अगर तृतीय पुरुष है या एक वचन है तो उसके अनुसार उसका क्रियापद रूप होना चाहिए। तो इसका आंसर कृषकः क्षेत्रम कृष्यति, ऐसा उसका आंसर आना चाहिए। उसके बाद सुशील बालः पाठम पठति, ये कर्तरी प्रयोग का वाक्य हो गया, ये कर्तरी प्रयोग का वाक्य हो गया। उसको हमें कर्मणि प्रयोग में कन्वर्ट करना है। कर्मणि प्रयोग में जो क्रियापद रूप है वो आपके आंसर क्वेश्चन पेपर में ही आपको उसका क्लू मिलेगा। कृष्यते ये क्लू है, तो इधर आपका क्रियापद रूप तो फिक्स हो गया, पठ्यते। ओके, पठ्यते, और उसके बाद पठ्य का पाठ्यते भी कर सकते। और सुशील बालेन ये तृतीय विभक्ति होना चाहिए, कर्मणि प्रयोग करना है तो पाठः, पाठः पठ्यते, सुशील बालेन पाठ पठ्यते, ऐसा इसका आंसर होना चाहिए। तो ऐसे कर्तरी प्रयोग का कर्मणि प्रयोग में कन्वर्शन, कर्मणि प्रयोग का कर्तरी प्रयोग में परिवर्तन, ये सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात याद रखें तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद तेन सिंह सिंहः दृश्यते, ये भी कर्मणि प्रयोग है। सह सिंह पश्यति, ऐसा उसका आंसर लिखना है। कुछ प्रयोग आत्मनेपदी और परस्मैपदी के रूप अलग अलग होते हैं, उसमें ये द्रुप धातु आता है। तो ऐसा ये जो अपवादात्मक धातु है उसका आपको थोड़ा बाहर करना पड़ेगा। बाकी आपको जो कर्तरी प्रयोग से कर्मणि प्रयोग कन्वर्ट करने के लिए जो वाक्य रचना के नियम है, कर्मणि प्रयोग से कर्तरी प्रयोग में कन्वर्ट करने के लिए जो वाक्य रचना के नियम है वो आपको थोड़ा ध्यान में रखने चाहिए। इसके आधार पर आप उसका आंसर लिख सकते हो। तो ओवरऑल आपको प्रथम पत्र यानी फर्स्ट पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट
है धातु रूप, शब्द रूप, संधि, समास, प्रत्यय और प्रयोग। ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने शब्द रूप और धातु रूप अच्छी तरह से किया, उसका कारक विभक्ति जो संबंध है, यानी शब्द का रूप कैसे चेंज होता है, राम का रामेण क्यों हो गया, क्योंकि वाक्य में उसको संप्रदान कारक या करण कारक या अपादान कारक रूप में यूज करना है, तो ये हमें मालूम होने चाहिए शब्द रूप। उसके बाद उसका वाक्य में उचित उपयोग करने के लिए कारक का ज्ञान। उसके बाद धातु का लकार और वचन और पुरुष, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बेसिक अच्छी तरह से किया, तो ही आपको संस्कृत का पेपर 1 अच्छी तरह से लिखने को आता है। बाद में व्याकरणात्मक जो है, यानी अप्लाइड व्याकरण, संधि और समास और प्रत्यय प्रयोग, तो शब्द रूप, धातु रूप, उसका एप्लीकेशन कारक के ऊपर निर्भर रहता है, और संधि, समास, प्रत्यय, उसका उपयोग पद रचना, वाक्य रचना, अर्थ, इसके लिए ये टॉपिक्स जरूरी है। तो संस्कृत अच्छी तरह से समझने के लिए आपको शब्द रूप, धातु रूप, ये सबसे बेसिक है, क्योंकि संस्कृत में पद 2 ही रहते हैं, आइदर नाम रूप, आइदर क्रियापद रूप, यानी प्रातिपदिक यानी सुबंताज, यानी जो नाम रूप, सर्वनाम, विशेषण जो है वो, और क्रिया रूप यानी जो क्रियापद के क्रिया दर्शाने वाले शब्द है, उनको क्रियापद रूप। तो वाक्य कितना भी बड़ा हो, वाक्य कितना भी छोटा हो, ये 2 पद उसमें होने ही चाहिए। ये बेसिक संस्कृत का अगर आपने ध्यान में रखा, तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा। बाकी जो कुछ भी है वो प्योर मैथमेटिक है। शब्द कौन सा भी आने दो, उसका जो आपको एंडिंग यानी अंत्य वर्ण के अनुसार जो रूप दिया है, उस रूप का फॉर्मेट अगर आपको पता है, तो आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हो। ये एप्लीकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है संस्कृत में। थेरी के बाद उसका एप्लीकेशन। और इस साल से जो 21 साल से जो संस्कृत के पेपर आ रहे हैं, वो इसके ऊपर अप्लाइड एस्पेक्ट थोड़ा ज्यादा आ रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वो टफ लगते हैं। लेकिन अगर आपने सही तरह से पढ़ाई की और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया, तो आपको ये क्वेश्चन पेपर इजी हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम यहाँ का सेशन हम खत्म करेंगे, क्योंकि थ्योरी का प्रॉपर एप्लीकेशन आप तभी कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करोगे तब। आप अगर लेक्चर सुनने के बाद उसका प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपको संस्कृत नहीं आएगा। ये सबसे बात इम्पोर्टेंट ध्यान में रखो। अभी समझो आपके टीचर ने अकारांत शब्द एक बताया, तो उसके बाद वैसे ही अकारांत शब्दों का प्रैक्टिस आपको करना है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपको उसका आंसर लिखने के लिए नहीं आएगा। धातु का एक लकार पढ़ाया, तो उस लकार का आत्मनेपदी प्रत्यय का और परस्मैपदी प्रत्यय का एक एक उदाहरण आपको क्लास में टीचर ने बताने के बाद उसका अन्य धातु के ऊपर उसका एप्लीकेशन करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका सेल्फ स्टडी के ऊपर निर्भर है। बाकी आपको टीचर आपके क्लास में पढ़ा के जाएंगे, लेकिन उसका प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। हर दिन सिर्फ आधा घंटा मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको सफिशिएंट है संस्कृत
पास होने के लिए, लेकिन तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी किसी है। को कोई क्वेश्चन हो ये तो पूछ सकते हो आप, अभी ये सबसे एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट। चालू होगी। एनी आपको क्वेश्चन? अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछो। सर मुलं एक्झाम अपियर केलेली आहेत का अपियर करणार आहेत काय? विद्यार्थी आता फ्रेशर आहेत सर, त्यांना काही नाही, म्हणजे एवढं नाही माहिती काहीच. मग त्यांना हे फार म्हणजे समजणार पण नाही. असो असो, काही हरकत नाही ना सर, पण त्यांना काय हा, करावं लागतं पुढे भविष्यात हे माहिती आहे हा, असेल ना. हा. त्यामुळेच मी शेवटचे 5-10 मिनिटं तेच मी बोललो. हो हो. सेल्फ स्टडी आणि प्रॅक्टिस हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. नाही, आता इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम त्यांच्याकडे आता नाही म्हटलं तरी 6-7 महिने आहेत, त्यात आपण छान आता त्यांना मार्गदर्शन करूया आणि हा, नक्कीच आपल्या प्लॅटफॉर्मचा त्यांना उपयोग होऊ शकतो भविष्यात, जर त्यांनी आपलं मार्गदर्शन ऐकलं तर. चालेल सर, आपण इथं थांबूया आज, बराच वेळ ओके सर. घेतला. धन्यवाद. धन्यवाद फॉर द ओके, प्लॅटफॉर्म, आणि धन्यवाद, विद्यार्थ्यांना धन्यवाद. पण त्यांचं पेशन्स बद्दल आभार, आणि आपण इथं थांबूया. हो हो, काय शंका असतील तर विचारू देत. हो 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 सर. ओके सर, ओके. नाही, शंका नसतील तर मग तुम्ही त्यांनी पर्सनली विचारलं जरी आपल्याला व्हॉट्सअपला, तर मग मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. ओके, ओके सर, हा ओके. सर.